अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे LDU कंपोजिशन मेथड। ठीक है, ये एक लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है। तो हम किस तरह इस मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आज हम ये सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, सिंपली ये हमने जैसे मैंने पहले लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स AX और B। तो मैंने इसको सिंपली नेम दे दिया AX इज़ इक्वल टू B। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, टेक A इज़ इक्वल टू LDU। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास LDU डिकम्पोजिशन मेथड है, तो इसमें हमने A इज़ इक्वल टू LDU लेना है। ठीक है, यहाँ पे A हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, D हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स एंड U है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम लेट कर लेते हैं कि L11 L22 L33 इज़ इक्वल टू 1 एंड U11 U22 U33 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हमारे पास किस्म काफ़ी सारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको इसी मैट्रिक्स फॉर्म में ही 1 1 के इक्वल कर लेते हैं, ताकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म्स कम आएंगी। ठीक है, तो सिंपली हमने इसको आपस में ज़रब दे दी। ठीक है, ये मैंने D और U को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे हमने सिंपली क्या करना है, इनको आपस में ज़रब दे के A के साथ कंपेयर करवा लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, ये L है और ये DU को मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इनको आपस में L और DU को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने कंपेयर करने से D11 सिंपली हमारे पास दिख रहा है। D11 हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, ये D11 U12 हमारे पास 1 के इक्वल है, तो D11 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे, तो 1/2। इसी तरह U13 यहाँ से U13 3/2 L21, ये सारी वैल्यू इसी तरह कंपेयर करने में मैंने डायरेक्ट लिख ली हैं। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हैं। असल बात है कंसेप्ट, तो आप इनको समझ आ जाना चाहिए थे कि हमारे पास में इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से मैंने L की वैल्यूज़, D यू की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 में इनको पुट कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, AX इज़ इक्वल टू B। तो हमने क्या करना है, A की जगह LDU पुट कर देना है। ठीक है, तो LDU पुट करने के बाद ये देखें मैंने सिंपली लिख लिया है, ये LDU, ये X की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। तो हमने U और X को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। U और X को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको Y के इक्वल लेट कर लेना है, जैसे कि बाकी दो मेथड्स में हमने किया था। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली U और X को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको Y1 Y2 Y3 के इक्वल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने D और Y को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, D और Y को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से सिंपली L और DY ये है, तो L और DY को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वैल्यूज़ को कंपेयर करवा लिया है। कंपेयरिंग के बाद यहाँ से 2Y1 इज़ इक्वल टू 11 है, तो Y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2। तो ये देखें मैंने सिंपली कंपेयरिंग करवा कर वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल ये है। तो Y2 यहाँ से हमारे पास आया 6, Y3 हमारे पास आया 1। तो इसको बाद नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि हमने लेट करवाया था, हमने लेट किया था Y1 किस चीज़ के इक्वल है, UX में। तो यहाँ से Y1 की वैल्यू इधर यहाँ 11/2 है, तो यहाँ 11/2 पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से और इधर ये Y2 है, यहाँ पे Y3 है। हमारे पास Y3 में एक वेरिएबल आ रहा है, तो हम Y3 की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। Y3 की वैल्यू है 1, यहाँ से X3 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह हमने अब Y2 की वैल्यू पुट करनी है। Y2 हमारे पास 6 है, तो यहाँ से हमारे पास एक और X3 तो नोन है, X2 फाइंड हो जाएगा।
इसी तरह y3 की वैल्यू y1 की वैल्यू, ठीक है, वो हमारे पास y1 11/2 है। यहाँ से x1 हमारे पास नोन हो जाएगा और हमारे पास लास्ट पे रिज़ल्ट आ जाएगा x1 x2 और x3, जिसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक है या गलत। तो ये था हमारे पास LDU डिकम्पोजिशन मेथड। अल्लाह हाफिज़।